नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, जिसमें बात होगी हमीरपुर की, जहां हमीरपुर जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर और स्टाफ के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आगे बात करेंगे प्रयागराज की, जहां पुलिस टीम द्वारा लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 4 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डालते हैं नजर। हमीरपुर जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इलाज के दौरान डॉक्टर और स्टाफ के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। ग्राम अतरार थाना बिवार निवासी मरीज जितेंद्र सिंह के परिजनों ने चिकित्सक डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह और स्टाफ के साथ अभद्रता करते हुए मारपीट की, जिससे अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही कोतवाली नगर पुलिस मौके पर पहुंची और डॉक्टरों की तहरीर पर आरोपी कौशल समेत 10 से 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ बीएनएस SC/ST एक्ट और उत्तर प्रदेश चिकित्सा अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है, जबकि अस्पताल की ओपीडी और अन्य सेवाएं सामान्य रूप से जारी हैं। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश कुमार की रिपोर्ट। हमीरपुर में भीषण आग लगने से 7 कच्चे मकान जलकर राख हो गए हैं और 5 रिहायशी और 2 गैर रिहायशी मकान आग की चपेट में आ गए हैं। आग में 2 पशुओं की जलकर मौत हो गई है, हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं एसडीएम सदर अभिषेक कुमार व नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। मामला कुरारा थाना क्षेत्र के नेठी गांव का है। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। प्रयागराज के सुराव थाना क्षेत्र में हुई लूट की घटना का पुलिस ने सफल खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना सोराव पुलिस, जनपदीय एसओजी और सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम ने बिगहिया अंडरपास से पीयूष खेरा, अर्पित जायसवाल, अनुज वर्मा और दीपांशु वर्मा को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूट के 96,000 रुपए, सोने चांदी के आभूषण और घटना में प्रयुक्त बिना नंबर प्लेट की स्प्लेंडर बाइक बरामद की। पुलिस के मुताबिक 9 से 10 मई की रात मलाक चतुरी रोड पर बदमाशों ने एक सर्राफा व्यापारी को चाकू दिखाकर पैसे और जेवरात से भरा बैग लूट लिया था। जांच में सामने आया कि चौक स्थित सराफा दुकान में काम करने वाले दीपांशु वर्मा ने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात की साजिश रची थी और व्यापारी की रेकी कर लूट को अंजाम दिया था। पुलिस ने मामले में संबंधित धाराओं की बढ़ोतरी करते हुए आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। थाना सोराव क्षेत्र के ग्राम मलाक चौधरी में दिनांक 9-10 मई 2026 की रात्रि में श्री सुशील जायसवाल निवासी हुलादगंज हंसराजपुर थाना होलागढ़ के साथ लूट की घटना कारी की गई थी, जिसमें अज्ञात अभियुक्तों द्वारा उनसे एक बैग जिसमें कुछ गहने व नकद रुपए थे छीन लिए गए थे। वादी श्री सुशील जायसवाल की तहरीर के आधार पर थाना सोराव में अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस द्वारा उक्त घटना का सफलतापूर्वक अनावरण करते हुए आज दिनांक 19 मई 2026 को इस अपराध में संलिप्त 4 अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तार अभियुक्तों में पीयूष खेरा पुत्र वीरेंद्र निवासी नेहरू नगर थाना अतरसुइया, अर्पित जायसवाल पुत्र मुकेश जायसवाल निवासी मीरापुर थाना अतरसुइया, अनुज वर्मा पुत्र दिवाकर वर्मा निवासी शास्त्री नगर करेली थाना करेली व दीपांशु वर्मा पुत्र शंभुनाथ वर्मा निवासी शास्त्री नगर थाना करेली हैं। इन अभियुक्त गणों के कब्जे से लूट के कुल 96,000 रुपये व सफेद व पीले धातु के आभूषण बरामद किए गए हैं। आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के जयसिंहपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़ में 25,000 रुपए का इनामी बदमाश विनोद यादव घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार 19-20 मई की रात करीब 1:15 बजे अंबेडकर नगर से सेमरी रोड पर चेकिंग के दौरान एक ट्रक बैरियर तोड़कर भागा, जिसका पीछा करने पर बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्यवाही में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी, जिसके बाद उसे दबोच लिया गया। घायल बदमाश की पहचान जौनपुर के ख्वाजापुर निवासी विनोद यादव के रूप में हुई, जिस पर गौ हत्या और गैंगस्टर एक्ट सहित कुल 5 मुकदमे दर्ज हैं और वह वांछित चल रहा था। मौके से एक तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस ने उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। आज 19/20 मई की रात्रि में लगभग 1:15 बजे के आसपास थाना जयसिंहपुर की पुलिस के द्वारा सिखलाए हुए तरीके से अंबेडकर नगर से सेमरी रोड पर हालापुर के पास बैरियर लगाकर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग करने के दौरान ही एक ट्रक अत्यंत तीव्र गति से आई और बैरियर पर नहीं रुकी और आगे बढ़ गई। संदिग्ध होने पर उक्त ट्रक का स्थानीय पुलिस द्वारा पीछा किया गया। कुछ दूर आगे जाने पर ट्रक में बैठे व्यक्ति के द्वारा पुलिस टीम पर फायर की गई। आत्मरक्षा के लिए पुलिस टीम के द्वारा भी फायर किया गया, जिसमें वह व्यक्ति घायल हो गया। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम विनोद यादव पुत्र राजनारायण यादव निवासी ग्राम ख्वाजापुर थाना खुटहन
जनपद जौनपुर बताया। यह तथ्य भी संज्ञान में आया है कि उसके ऊपर कुल 5 मुकदमे हैं, जिसमें से 3 गोकशी के मुकदमे हैं और वह गैंगस्टर एक्ट के मुलजिम भी है और उसमें वांछित है। उसके ऊपर पूर्व में 25,000 रुपये का इनाम घोषित है। यह तथ्य भी प्रकाश में आया है कि विगत कुछ दिवस पूर्व थाना जयसिंहपुर में गोकशी की घटना में भी उसकी संलिप्तता प्रकाश में आई हुई है। उसके द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उक्त ट्रक का प्रयोग वह गोकशी की घटनाओं में भी करता था। उसके पास से एक अदद तमंचा 315 बोर का और एक जिंदा कारतूस भी मिला है। इलाज के लिए उसको 100 बेड हॉस्पिटल वीर सिंहपुर भेजा गया है, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। वर्तमान स्थिति सामान्य है, मौके पर कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के अखंडनगर थाना क्षेत्र के प्राणनाथपुर बछेड़िया गांव में पुश्तैनी जमीन को लेकर विवाद उस समय चर्चा में आ गया जब ग्राम प्रधान उदय भान निषाद के नेतृत्व में कुछ ग्रामीणों ने जमुना प्रसाद वर्मा पर सरकारी जमीन कब्जाने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। थाना परिसर में हुई जन सुनवाई के दौरान जमुना प्रसाद वर्मा ने खतौनी, राजस्व अभिलेख, हाईकोर्ट और एसडीएम न्यायालय के आदेश सहित कई दस्तावेज पेश कर दावा किया कि विवादित भूमि उनकी पुश्तैनी संपत्ति है, जबकि विरोधी पक्ष कोई ठोस अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सका। जमुना प्रसाद ने आरोप लगाया कि निजी रंजिश के चलते उन्हें भूमाफिया बताकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। प्रारंभिक जांच में उनके दस्तावेज मजबूत पाए गए हैं। थाना प्रभारी धीरेन्द्र कुमार वर्मा ने बताया कि दोनों पक्षों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। हमारा जमुना प्रसाद वर्मा नाम है, हम हरिपुर हंसराजपुर के रहने वाले हैं। आपका एक आज खबर चल रही है भूमाफिया में जी, ये प्राणनाथपुर बछड़िया में जमीन को लेके भूमाफिया में आपका नाम आ रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जिससे इस पे हमारा पुश्तैनी ज़मीन है, हमारी पर्सनल ज़मीन है। उस पे जो है हम अपना जो है पाइप लगा बोरिंग करवा रहे थे, बोरिंग हो गई है फिलहाल, तो बाउंड्री वाल हमको करना था। तो उसमें थाने में इसके पहले एक मैटर गया था, तो वहाँ थाने में गए नहीं, हमको 7 दिन का मौका दे दीजिए वहाँ का प्रधान जी। तो हम उसके लिए रोक दिए। 7 दिन बाद हम फिर गए, तो आज जब निर्माण करने लगे फिर तो ये लोग जो है फिर जो है यहाँ रोकने के लिए आ गए। फिर सर थाने मैटर गया, थाने में हम भी गए। फिर पेपर इनके पास हम कहे कि अपना पेपर लाइए, पेपर अपना अगर आप लोग कोई स्टे दे देते हैं, कोई देते हैं, हम अपना रोक देते हैं। लेकिन हम ना कोई स्टे ना कोई पेपर, हमारा गाटा संख्या अलग है, ये लोग का गाटा संख्या अलग है। हम पत्थर नसब से और जो है पत्थर नसब से हम एसडीएम के आदेश से जो है इसको जो है पत्थर नसब करवाए, उसके बाद हम इसको जो है पैमाइश करवाने के बाद तब हम इसको जो है बाउंड्री को पार करवा रहे हैं। लेकिन तब भी ये लोग परेशान कर रहे हैं हमको। तो आप थाने पे थानेदार ने क्या कहा? थानेदार ने कहा कि ऐसा है वर्मा जी, आप जो है ये लोग आए हैं और आप दो दिन आप निर्माण कार्य 2 से 3 दिन रुक जाइए। ये लोग स्टे लाने के लिए कह रहे हैं आपकी ज़मीन पे, स्टे ला देते हैं तो आप अपना रोक दीजिएगा। ठीक सर, 3 दिन हम नहीं रुक जाते हैं, 3 दिन नहीं करते हैं। ये कितना गाटा संख्या है जिसका लफड़ा चल रहा है? हमारा 1183 गाटा संख्या है। अच्छा जी, तो 1183 में जी ये लोग भी दिखा रहे हैं कि हमारा भी है। नहीं सर, इसमें किसी के नहीं है। हमारा गाटा संख्या 1183 है, इसमें हम हैं, हमारी माता जी है, हमारे भाई साहब 3 लोग हैं। जो है इनका बगल गाटा है, 1190 है जी। और 1190 वाले या पीछे नवीन पड़ती है, फिर उसके पीछे नवीन पड़ती है। नवीन पड़ती हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। हमको जितना नाप के मिला हुआ है वहाँ से जी, जितना हमारा कानूनगो साहब ने नाप के दिया, उससे ज़्यादा हम 1 इंची नहीं बढ़े, उससे हम कम लेंगे, उससे हम ज़्यादा हमको नहीं चाहिए ज़मीन जी। लेकिन ये लोग जो है तब भी जो है यहाँ जो है निर्माण कार्य नहीं करने दे रहे हैं। 1183 जो आप बता रहे हैं गाटा संख्या, जी, वो लगभग कितने विश्व की जमीन है? 16 विश्वा है। 16 विश्व जी। अच्छा, तो ये अभी तक तो ये लोग आप वहाँ बोरिंग करवाए जी और सारा काम अभी तक चल रहा था आपका, जी। बहुत अच्छे ढंग से चल रहा था। जी। तब तक तो गांव वाले कुछ नहीं बोले। नहीं सर, कुछ नहीं बोले। आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि गांव वाले थाने पर पहुंच गए, मामला थाने पर पहुंचा? अचानक इसमें बात है 1190 गाटा जो है हमारे पूर्व साइड पड़ता है जी। उसके बाद तालाबी नंबर है, वो लोग उधर तालाबी नंबर है। एक गाटा 1190 वाले जो उसमें 7-8 लोग हैं, उसी में हमारा पैमाइश जो हमारा जो है पैमाइश करने के बाद 1.5 मीटर लमसम चला गया उसमें पत्थर नसब में। तो उसीलिए उसमें एक लोग हैं जो है अच्छे लाल एक लड़का है जो है MBBS कर रहा है वहाँ से, वो कल आया, वो उसी से ये लोग साफ आ गए और ये लोग कह रहे इसी पे जो इनको इनकी ज़मीन रोक दो, स्टे करवा देते हैं। इस गाटा संख्या इनकी दिखा करके 90 दिखा करके 80 इनका 83 रोक देते हैं। इसी चक्कर में ये लोग पूरा वो करके गाँव इकट्ठा होकर के काम किए। तो प्रधान जी इसमें प्रधान जो है यही राजनीति कर रहे हैं। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट।
उन्नाव में जिलाधिकारी घनश्याम मीणा की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में सीएम डैशबोर्ड और आईजीआरएस की विभागीय रैंकिंग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्रामीण जलापूर्ति, महिला बाल विकास, लोक शिकायत, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पंचायती राज, लोक निर्माण और पर्यटन समेत कई विभागों की खराब रैंकिंग पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीएम डैशबोर्ड सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और किसी भी स्थिति में रैंकिंग खराब नहीं होनी चाहिए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्वयं पोर्टल की नियमित मॉनिटरिंग करने, डेटा गंभीरता से जांचने और लॉगिन आईडी पासवर्ड अपने पास रखने के निर्देश दिए। साथ ही आईजीआरएस में मिल रहे असंतुष्ट फीडबैक पर गंभीरता से कार्यवाही करने और रैंकिंग में गिरावट होने पर कठोर कार्यवाही की चेतावनी भी दी। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।